हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। और आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते। हेडिंग क्या क्या थे हमारे। तो सबसे पहले था हमारा कॉल्स इन अरियर्स वाला पार्ट, आई थिंक ये वाला। इसके बाद हमने देखा था कॉल्स इन एडवांस वाला पार्ट। और फिर हमने देखा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आई होप आपने ये वाले दोनों तीनों प्रॉब्लम जो थे ये आपने नोटबुक में सॉल्व किए होंगे, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। और ये जो अदर देन कंसिडरेशन वाला जो पार्ट था ये भी आपने ठीक से पढ़ा होगा। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर कवर होगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स वाला पार्ट। और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स जो होते हैं वो वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर ये वाला सेशन चालू होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए हमें ये दो पढ़ना है, ये बी वाला और इसके ऊपर का ये ए वाला पार्ट जो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप मैं आपको पूरी तरीके से आज समझा पाऊंगा कि व्हाट इज़ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा सबसे पहले फोर फीचर मतलब क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। फोर फीचर शब्द भी, ये टर्म भी आपके लिए नई होगी आई थिंक। तो सबसे पहले मैं आपको एक रॉ लैंग्वेज के अंदर इजी सी सिंपल सी भाषा के अंदर समझा देता हूँ कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो समझो अभी हमने कॉल्स इन अरियर्स और पढ़ा था, या फिर कोई शेयर होल्डर्स अपना कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा है वो, तो वो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऐसे वक्त जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना उनके पास राइट्स होते हैं वो शेयर फॉरफिट करने के। अब शेयर्स फॉरफिट करना मतलब क्या हमें ये देखना पड़ेगा, राइट। तो शेयर्स फॉरफिट करना मतलब क्या भाई, मैंने एक बंदे को शेयर्स अलॉट कर दिया, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ बट, और मैंने एक जन को शेयर्स अलॉट कर दिए बट उसने मुझे अलॉटमेंट मनी या फिर मेरा नेक्स्ट बाद में जो कॉल मनी था वो कॉल मनी दिया नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस शेयर्स को मेरे वापस ले लूँगा और उसने जो भी पैसा भरा था वो मैं फॉरफिट कर दूंगा। वो फॉरफिट हो जाएगा मतलब वो जब्त हो जाएगा और वो शेयर भी उसके ओनरशिप से हम वापस ले लेंगे। तो वो शेयर होल्डर जो था वो शेयर होल्डर के ओनरशिप में वो शेयर्स नहीं रहेंगे, हमको वो मतलब वापस लेने हैं उस शेयर होल्डर्स की तरफ से। और उसने जो भी पैसा पे किया था एप्लीकेशन का हो या अलॉटमेंट का हो वो हम हमारे पास ही उसको जब्त कर लेंगे, हम उसको वो पैसा वापस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक फोर फीचर का मीनिंग है। अभी हम थियरी पढ़ते हैं, थियरी के अंदर क्या दिया है। तो इफ द शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी और बोथ, the company sends reminder to the shareholder to make the payment of calls in arrears. If shareholders does not respond to the reminders and fails to pay money, then the directors can forfeit his shares as per the provisions of articles of association of the company. जैसे मैंने अभी कहा, कंपनी क्या करेगी, एक दो बार उसको रिमाइंडर देगी कि भाई तेरा ये पैसा आना बाकी है, बट अगर उसने वो पैसा पे नहीं किया टाइम के अंदर तो फिर डायरेक्टर्स के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो उस पर्टिकुलर जो भी इंसान है उसका शेयर्स वो फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द अमाउंट called up to the date of forfeiture in respect to the shares forfeited, and credit will be given to either सबसे पहले किसको देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एंड द अनपेड कॉल्स, या तो कॉल सिनेरियर्स जो होता है ना वो वाला, तो उसके ऊपर इफ
or call scenarios if unpaid calls have been transferred to call scenarios in respect of such shares. It should not be noted that the share capital should be debited only with the amount called in respect of such shares and not with their total nominal value unless full amount per share has been called. इसको मैं सिंपल करके बताता हूँ एक बार क्या है। समझो मैंने 10 रुपये का शेयर इशू किया था, उसमें का मेरा 2 रुपये जो था वो एप्लीकेशन का था, ठीक है। बट वो एप्लीकेशन का तो आ गया, उसके बाद मेरा 3 रुपये अलॉटमेंट का था, तो वो अलॉटमेंट भी मेरे को आ गया। बट मेरे फर्स्ट कॉल के जो 3 रुपये थे बाद में, तो वो फर्स्ट कॉल के 3 रुपये मुझे नहीं मिले। मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू तो किया था, अब तक मैंने सेकंड कॉल ड्यू नहीं किया, मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, ठीक है। बट वो फर्स्ट कॉल के मुझे 3 रुपये नहीं मिले। अब मेरे पास एक तो राइट है, मैं उसको छोड़ के सेकंड कॉल ड्यू कर दूँ और सेकंड कॉल भी मंगा लूँ, या तो फिर उसके फर्स्ट कॉल के अंदर ही शेयर्स फॉरफिट कर दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी वो फर्स्ट कॉल के अंदर ही शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरे 8 रुपीज़ जो मैंने ड्यू किए थे अब तक, मतलब एप्लीकेशन के 2 रुपीज़ या फिर अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ या फिर फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़, इतना ही मैंने जो ड्यू किया है उतना ही मैं कैपिटल को फिर से डेबिट करूँगा। क्योंकि हम जब ड्यू करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, हमारे कैपिटल रेज होता है। बट हमारा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर फॉरफिट करने की वजह से कैपिटल कम हो रहा है। तो वो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो वो डेबिट किया जाएगा और उसका जो क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, वो क्रेडिट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो जो कॉल्स इन अरियर्स थे हमारे, वो कॉल्स इन अरियर्स अगर वो ट्रांसफ़र किया होगा तो, या तो फिर जो कॉल आना बाकी है वो कॉल का अकाउंट सीधा आ जाएगा, और उसके साथ साथ तीसरा अकाउंट कौन सा आएगा, जहाँ पर शेयर्स का अमाउंट पे हो चुका है। मतलब उसने कौन कौन से किए थे, एप्लीकेशन पे किया था और अपना अलॉटमेंट पे किया था, तो वो यहाँ पर शेयर कैपिटल के अंदर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसका मीनिंग है। और इसके जर्नल एंट्री क्या दी गई है यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल है, मैंने जो बोला था कि शेयर जितने से ड्यू किया है उतना शेयर कैपिटल डेबिट करना है, और उसमें से जो कॉल्स इन अरियर्स वाला अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, और जितना अमाउंट हमको मिल गया है कौन सा वो एप्लीकेशन वाला और अलॉटमेंट वाला 5 रुपये हमको मिल गया है, तो वो 5 रुपये कहाँ पर जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसके बाद इसके अंदर अभी आते हैं 2 कंसेप्ट, क्योंकि हमारे शेयर्स एक तो प्रीमियम पे इशू हो सकते या फिर डिस्काउंट पे इशू हो सकते। स्टार्टिंग में हमने जो इशू किए थे उसके अंदर, तो हमको उसके हिसाब से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे चेंज होता है हमें अभी वो देखना है। तो सबसे पहले आएगा व्हेन द शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका थियरी के अंदर क्या दिया है, where the forfeited shares are originally been issued at premium and premium on forfeited shares has already been received and the share premium account will not be debited because once the premium is received law does not allow to refund or cancel the premium, ठीक है। But if the premium on shares has not been received because it formed part of installment which remain unpaid, the premium on shares will be debited, ठीक है। सिंपल सा है। इन्होंने क्या बोला है भाई, शेयर प्रीमियम आपको एक बार मिल गया कि वो आप फिर से रिफंड नहीं कर सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो अकाउंट कभी भी फिर से डेबिट नहीं होगा। जैसे हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे थे ना, वैसे शेयर प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं होगा। पर अगर समझो मैंने जो कॉल मनी था या तो मेरा अलॉटमेंट मनी के वक्त मैंने प्रीमियम मंगाया था और मुझे वो अलॉटमेंट मनी मिला नहीं, मतलब ही मुझे प्रीमियम भी मिला नहीं, तो मैंने ड्यू करते वक्त तो मैंने शेयर प्रीमियम को और शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया था अलॉटमेंट मनी ड्यू करते वक्त, बट मुझे तो वो मिला ही नहीं। तो फिर मैं उस वाले केस के अंदर क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो शेयर प्रीमियम मैंने क्रेडिट किया था वो शेयर प्रीमियम भी मैं उन रिस्पेक्टिव शेयर्स के लिए वहाँ पर डेबिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। सबसे पहला
इफ शेयर प्रीमियम इज रिसीव्ड, और सेकंड इफ शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जर्नल एंट्रीज दी है। तो पहली वाली कौन सी है, इफ शेयर प्रीमियम इज रिसीव्ड वाली। तो अगर शेयर प्रीमियम रिसीव होगा तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, आप रिफंड करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, अपनी नॉर्मल वाली एंट्री कौन सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये वाली हमारी बेसिक वाली जर्नल एंट्री जो थी शेयर फोरफिचर की, वो आ जाएगी। और अगर हमको शेयर प्रीमियम नहीं मिला है उन शेयर्स के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट तो हम डेबिट करते ही है, साथ में हमको क्या करना है, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना है। ठीक है, और उनके साथ साथ हम क्या करेंगे, शेयर फोरफिचर अकाउंट या फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये दो एंट्री आपको समझ गई होगी कौन सी है, कैसे है। तो इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाले इसके अंदर सिर्फ फोरफिचर के ही एंट्रीज उन्होंने बनाने को बोला है, तो हम अभी देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, सुमन लिमिटेड है, इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, पेएबल एज फॉलोज। ठीक है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2.5 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है, चलेगा। वन शेयर होल्डर मिस्टर आलोक जो है failed to pay the allotment money and the first call money on 200 shares। ठीक है, चलेगा। कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, इन्होंने कुछ दिया नहीं है। ठीक है, 200 शेयर्स का हमको कैलकुलेशन करना है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है, while another shareholder Mr. Atul failed to pay first and final call money on 100 shares। ठीक है, and his shares were forfeited after the final call। ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। एंड इसका क्या बोला गया है, शो द जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफिचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। तो मैं अभी ये क्वेश्चन पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला था इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है आपको ये वाला पार्ट समझ गया होगा कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो भी है वो कैसे कैसे किए गए। तो अब हमको क्या बोला गया है इसके अंदर, एप्लीकेशन मनी तो सब लोग पे करते ही है, उसके सिवा तो शेयर्स अलॉट होंगे नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी, ये तीनों के अंदर भी कॉल्स इन अरियर्स है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो अभी कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया होगा विथ शेयर प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया होगा और फाइनल कॉल भी ड्यू किया होगा। तो ड्यू तो पूरा का पूरा कैपिटल हो चुका है, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 200 शेयर्स जो है मिस्टर अशोक के, ये फोरफिट हुए फर्स्ट कॉल के आफ्टर, मतलब जो फर्स्ट कॉल ड्यू किया था उसके आफ्टर ही ये 200 शेयर्स जो है ये फोरफिट हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर फाइनल कॉल का कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, बराबर। और व्हाइल द अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल जो है वो फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। तो ये लास्ट दो वाले जो कॉल्स थे इसके अंदर मिस्टर अतुल फेल कर गए, एंड उसके शेयर्स जो थे वो आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट किए गए, मतलब ये सेकंड वाला जो कॉल था इसके बाद फॉरफिट हुए। तो इस वजह से इसके लिए शेयर फॉरफिचर बाद में आएगा, और जो मिस्टर अशोक था उसका शेयर फॉरफिचर कहाँ आएगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे बनेगी। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे कि कितना अमाउंट मिला था, फिर उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना था, कैपिटल का कितना था, फिर हमको फोरफिचर कितना करना है, ये सब आपको वर्किंग नोट के अंदर
शो करना है। तो हम पहली एंट्री के लिए अभी पहले वर्किंग नोट बनाएंगे कि क्या वर्किंग नोट बनती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी वर्किंग नोट नंबर 1 हमको देखना है, शेयर फॉरफिटेड एंड प्रीमियम नॉट कलेक्टेड। तो शेयर कैपिटल हमको कितना मिला था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड हमारा कितना था, फर्स्ट वाला मिस्टर अशोक का था हमारा 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स इनटू हमने अब तक कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल किया था, 3 प्लस कॉल्ड अप वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना था ना यहाँ पर, वो यस इन्होंने अलग अलग लिया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली ये क्या है। देखो 3 + 5 8 + 2.5 10.5 रुपीज़ हमने कॉल कर लिए थे, और इसमें से जो था ना ये प्रीमियम अलॉटमेंट मनी भी इसने पे नहीं किया था और फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया था, मतलब प्रीमियम तो हमको मिला ही नहीं था। तो वो प्रीमियम मिला ही नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पर 200 शेयर्स इनटू सिर्फ कैपिटल का वैल्यू लिया। तो कैपिटल का वैल्यू यहाँ पर कितना बना, 7.5 रुपीज़ बना, क्योंकि 3 रुपीज़ का तो प्रीमियम था। तो यहाँ पर 1500 रुपीज़ जो आएंगे ना वो शेयर कैपिटल के आएंगे, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था वो 200 शेयर्स इंटू ₹3 के हिसाब से कितना आएगा, 600 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करना है, क्योंकि हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिला नहीं है वो शेयर होल्डर की तरफ से, इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग अमाउंट डेबिट हो गए। और जो शेयर अलॉटमेंट था, तो अलॉटमेंट में हमने कितने अलॉट कर दिए, एप्लीकेशन का अलॉट हो गया है, और बाकी शेयर अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट था वो अलॉट हो गया। कितना था इसके अंदर, 2 रुपीज़ था, तो 3 + 2 5 रुपीज़ हो जाएगा बराबर। तो अभी यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट का, 200 × 5, ये आ जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के अंदर हमने कितना किया था, 200 × ₹2.5 के हिसाब से 500 ड्यू किया था। तो ये हमारा, इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारा फॉरफिटेड शेयर्स बन जाएगा। तो अब एंट्री कैसे आएगी मैं आपको ये बताता हूँ। देखो कि सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, 1500 रुपीज़ से। ये 1500 रुपीज़ कैसे आए हमारे, तो हमने कॉल कितने किए थे, कितने मतलब कॉल के बाद हमने फॉरफिट किए, तो फर्स्ट कॉल के बाद। तो इसके पहले हम कैपिटल के कितने पैसे कॉल कर चुके, तो हमारा 3 ऑन एप्लीकेशन हो गया था, 2 ऑन अलॉटमेंट हो गया था, और 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल हो गया था। तो ये तीनों का टोटल जो हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। तो 200 शेयर्स के ऊपर 7.5 के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा, 1500 रुपीज़ का होगा। और इसमें अलॉटमेंट के वक्त हमने 3 रुपीज़ भी प्रीमियम के कॉल किए थे, तो वो प्रीमियम का जो 3 रुपीज़ था वो भी अनपेड है। तो वो अनपेड होने की वजह से उस केस में वहाँ पर क्या आएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। अब वो कितने से डेबिट होगा, तो जितने भी शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है, तो यहाँ पर कितना है 200 शेयर्स इनटू वो जो प्रीमियम का अमाउंट है ₹3, तो वो वाला आ जाएगा। तो 200 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें से हमने कितने शेयर्स ऑलरेडी कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र किए, मतलब फर्स्ट कॉल तक कितना अमाउंट कैपिटल के अंदर हमने ड्यू का एंट्री किया था, तो 3 ऑन एप्लीकेशन हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद 2 ऑन अलॉटमेंट भी हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, और यहाँ पर इतना ही किया था एक्चुअली, ₹3 और ₹2, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल तो हमको मिला ही नहीं ना, ये हमने ड्यू किया था पर हमको मिला नहीं। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा आ जाएगा 1000 रुपीज़, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 500 रुपीज़, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ के हिसाब से किया था ना, तो 200 × 5 वो 1000 है, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पर कितना है 500, तो 200 × 2.5 यहाँ पर आ जाएगा 500 रुपीज़ क्रेडिट। और फिर हमारा एक्चुअल जो एप्लीकेशन का पैसा था वो शेयर कैपिटल मतलब वो हमको मिल चुका था, तो वो पैसा हम अभी
फोरफिट कर रहे हैं हमको। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉल्स इन अरियर्स यूज़ नहीं किया, इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। तो कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, बट हमको कॉल्स इन अरियर्स नहीं है तो फिर कैसे बैलेंस ढूंढने हैं। तो इजी है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी को क्रेडिट कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000। फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फिर जितना पे किया है वो भी क्रेडिट करना है, तो वो क्रेडिट करने के लिए कौन सा अकाउंट आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसने पे कितना किया था, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ₹3 के हिसाब से 200 शेयर्स के ऊपर 600 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बेसिक जर्नल एंट्री बनेगी हमारी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600। अभी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इक्विटी शेयर्स बोला है, देखो यहाँ पर इन्होंने इक्विटी शेयर लगाया नहीं है प्रीफिक्स, तो आपको लिखते समय ये इक्विटी शेयर लगाना है इसके अंदर, ठीक है। इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, फॉरफीचर किया है 200 शेयर्स का ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नरेशन। अभी सेकंड के अंदर क्या है, मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। ये फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड फाइनल कॉल पे 2.5, तो इसका शेयर जो फॉरफिट हुआ है वो आफ्टर फाइनल कॉल हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको इसकी पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर क्या आ जाएगा, तो हम वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अभी शेयर फॉरफिटेड एंड प्रीमियम इज कलेक्टेड, इसके अंदर प्रीमियम हमारा कलेक्ट हो चुका है क्योंकि इसने हमारे अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे। तो अभी हमारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स इसका कितना था, 100 था, तो अतुल ने 100 शेयर्स पे नहीं दिया, तो ठीक है 100 शेयर्स इनटू हमारा कॉल्ड अप कितना था अब यहाँ पर, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हमारा कितना था, ₹10 था। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये शेयर कैपिटल कितना हो गया, ₹10 का। तो ये टोटल 100 शेयर्स के ऊपर कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी उसने पे नहीं किया है, बराबर। तो फर्स्ट कॉल जो पे नहीं किया है वो कितना आ जाएगा, ₹100 इंटू 2.5, ये आ जाएगा हमारा 250 रुपीज़। और सेकंड कॉल हमारा कितना था, वो भी 2.5 का था, तो ये भी 250 रुपीज़ आ जाएंगे। और फिर इसमें से जो हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स वाला अमाउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एंट्री कैसे आएगी, देखो यहाँ पर है ना, ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको रिफंड नहीं कर सकते, तो कॉल्ड अप वैल्यू हमें कभी भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाली ही लेनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। कैसे, तो हमने जितना भी कॉल किया है वो कॉल्ड अप वैल्यू, हमने जितने भी ड्यू वाले एंट्री किए थे ना, वो ड्यू वाले एंट्री सारे रिवर्स हो जाएंगे, तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। तो किस किस की चीज़ के लिए अभी डेबिट किया हमने, तो फर्स्ट कॉल हमको नहीं मिला है, बराबर। तो फर्स्ट कॉल का हमारा 250 बाकी है, उसके बाद हमको फाइनल कॉल का 250 बाकी है, तो वो क्रेडिट हो गया। और फिर जितना मिल गया था, अभी हमको कितना मिला था, ₹3 ऑन एप्लीकेशन मिला था, ₹2 ऑन अलॉटमेंट मिला था शेयर कैपिटल का, तो वो हम शेयर फॉरफीचर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली सेकंड एंट्री बनती है। तो ये सेकंड एंट्री के अंदर अभी यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपको समझ आई होंगी, आई होप। अगर नहीं भी समझ आया होगी तो आप इसको रिपीट एक बार देख सकते हो, या फिर मुझे बाद में पूछ सकते हो कि
ये कैसे किया था, मतलब आप कमेंट्स के अंदर डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, अभी ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिया गया है, ये हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of ₹2 per share payable as 3 on application, 5 on allotment and 4 on first and final call। अभी यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि प्रीमियम कब कलेक्ट किया है, तो आई थिंक आप सब ने अगर प्रीवियस वाला सेशन देखा होगा जिसके अंदर हमने प्रीमियम सीखा था, तो वहाँ पर एक लाइन थी, देखो वो लाइन में क्या कहा गया था कि अगर मेंशन नहीं किया गया है कि प्रीमियम कब हम मंगा रहे, तो वो हमेशा हमको कब लेना है, अलॉटमेंट के टाइम ही कंसीडर करना है प्रीमियम। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ₹3 ऑन एप्लीकेशन हो जाएगा, ₹3 ऑन अलॉटमेंट हो जाएगा और प्लस ₹2 शेयर प्रीमियम का आ जाएगा अलॉटमेंट में, और जो ₹4 होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, अभी देखो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है इस वाले केस के अंदर, और प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनीता who was allotted 200 shares failed to pay first and final call money and her shares were forfeited। तो और इसने क्या बोला गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। आई होप आप सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकेंगे, मेरी समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है कि पड़ेगी यहाँ पर। अगर आपने एक बार ये ऊपर वाले एंट्रीज खुद से अगर कर लिए, ये वर्किंग नोट्स और एंट्रीज, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी जाएगा। अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको क्या है, पार्ट बी जो था ये फॉरफीचर के अंदर, इसके अंदर क्या है, व्हेन द शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू हुए थे और उसका हमने फॉरफीचर कर दिया, तो तब क्या एंट्री बनेगी भैया, तो वो एंट्री भी हमें अभी सीखनी है। ठीक है, तो व्हेन द शेयर्स फॉरफिटेड ओरिजिनली बीन इशूड एट डिस्काउंट, the discount on issue of amount shares amount should be credited। और उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट और शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री है, यहाँ पे कौन कौन से अमाउंट आएंगे भाई, मैंने शेयर कैपिटल जितना कॉल किया है उतना मैं डेबिट कर दूंगा, उसमें से मेरे जितने भी कॉल्स इन आरियर्स है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा, मैंने जो डिस्काउंट दिया था जब मैंने शेयर्स इशू किए थे तब वो डिस्काउंट में रिवर्स कर दूंगा, वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और जो शेयर फॉरफीचर वाला अकाउंट है उसके अंदर क्या जाएगा, जो भी मेरा पेड अप वाला है, मतलब समझो 10 में से ₹5 मुझे मिल गए थे, तो वो ₹5 मैं कहाँ पे भेज दूंगा, शेयर फॉरफीचर वाले अकाउंट के अंदर भेज दूंगा। तो ये यहाँ पर जर्नल एंट्री होती है बेसिक। एक ही अकाउंट ऐड होता है इसके अंदर, कौन सा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वाला। तो ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। प्रीमियम के वक्त क्या था, 2 अलग अलग चांसेस थे, इफ प्रीमियम इज पेड और प्रीमियम इज नॉट पेड। बट यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के अंदर हमको एक ही है, सीधा सीधा डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो वो रिस्पेक्टिव शेयर्स के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, तो सुभाष लिमिटेड है, ठीक है, इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट डिस्काउंट ऑफ 10%, पेएबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल।
बैलेंस ₹2 कितना है यहाँ पर 2 + 2 + 2 कितना 6 प्लस ये 3 मतलब 9 रुपीज़ और 10% डिस्काउंट मतलब ₹1 का डिस्काउंट है ₹10 के ऊपर। तो ये हो गया बराबर। अब नीतू वॉज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है। और संजय हु वॉज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर्स, पेड application and allotment money and his shares were forfeited after the final call। मतलब अभी फर्स्ट केस के अंदर नीता जो है इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी कॉल किया, पे किया है, बट जो अलॉटमेंट मनी था, जो फर्स्ट कॉल मनी था, जो वो ड्यू हुआ था वो उन्होंने पे ही नहीं किया। तो डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। बट जो संजय था उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दोनों पे किए, पर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो था अलग अलग वो पे नहीं किया। तो इसका फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन में कैसे दिया है। तो इसके अंदर हमने अपने को क्या बोला है, शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी रिगार्डिंग फॉरफिचर ऑफ शेयर्स ऑफ नीता एंड संजय। ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्किंग नोट्स हमको सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेंगी, कौन से इसका कौन सा अमाउंट आ रहा है। तो हम वर्किंग नोट्स के अंदर सबसे पहले नीता वाला देखेंगे, एंट्री क्या बनता है। तो हमारा कैपिटल कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कॉल्ड अप वैल्यू इंक्लूडिंग डिस्काउंट आएगा हमारा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अभी देखते हैं। ठीक है। तो अलॉटमेंट का कितना है ₹300 शेयर्स इंटू ₹8। तो ये हमारा हो जाएगा 2400। ये हो गया कैपिटल वाला, शायद इनका प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही देख लेंगे कितना है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन था, ₹2 ऑन अलॉटमेंट था, 2 ऑन फर्स्ट कॉल था और 2 ऑन फाइनल कॉल था। ठीक है। तो 300 इक्विटी शेयर्स थे और इनका सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया है और अलॉटमेंट मनी नहीं आया है, फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने कितने 3 कॉल्स तक ड्यू किया है ना, तो ₹3, ₹2 और ₹2, मतलब ये टोटल कितना हो गया 7, और जो डिस्काउंट वाला ₹1 था वो ₹1। तो टोटल ₹8 तक का हमारा शेयर कैपिटल जो था वो हमको फिर से डेबिट करना है पर शेयर। तो वो 8 × 300 कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, ₹2400 से। इसके बाद हमको क्या करना है, अभी कितने पैसे हमको मिल गए, तो ₹3 हमको मिल गया एप्लीकेशन के, तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉरफिचर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, फिर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, मतलब पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया ₹8 से, फिर हमको शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करना है कितने से, ₹3 × 300 वाला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹900 आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो था ₹1 वाला वो भी हमको क्रेडिट करना है, तो उसका क्या आ जाएगा, ₹300 वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो बाकी हमारे अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के पैसे जो नहीं मिले, तो वो 300 × 2 जो 600 है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब हम पहले एंट्री देखते हैं कि क्या आती है यहाँ पर। तो मैंने जैसे बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2400 से, इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा 900 से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 300 से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 से। ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा प्रिंटिंग ऊपर नीचे कर दिया तो समझ नहीं आ रहा है, बट मैंने जो समझाया वही लिखा है इन्होंने भी। ये फर्स्ट कॉल के ऊपर 300 × 2 600, ये अलॉटमेंट के ऊपर 300 × 2 600, ये कैपिटल 300 × 8 2400 और डिस्काउंट 300 × 1 300। तो यही है, बस ऊपर नीचे लिख दिया इसलिए वो समझ नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब ये क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग फॉरफिचर ऑफ 300 इक्विटी शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है। ये इतना तो समझ गया हमको कि क्या हो गया था। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई।
नीता का ख़त्म, अभी संजय में क्या बोला गया, 400 इक्विटी शेयर्स। इसने क्या किया है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी तो पे कर दिए, पर फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी ये पे नहीं किए। तो इसका जो फोरफीचर हुआ है वो आफ्टर फाइनल कॉल हुआ है, मतलब यहाँ तक सारे कॉल्स ड्यू हो चुके थे, मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमको, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल हमको रिवर्स करना है इसके अंदर। तो वो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, 400 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट के अंदर जो कैपिटल था वो हमारा डेबिट हो जाएगा 4000 रुपीज़ से। फिर हमने डिस्काउंट कितना दिया था, वो डिस्काउंट हमारा 400 इंटू 1 400 रुपीज़ हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल कितना था, 2 रुपीज़ का था, और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का था। तो इसके 800 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे, और जो बचा हुआ बैलेंस होगा फिर वो बैलेंस कहाँ पर चला जाएगा, शेयर फोरफीचर को। या फिर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले शेयर फोरफीचर का कितना अमाउंट आएगा वो देखते। तो शेयर फोरफीचर का कितना आएगा, 400 शेयर्स इंटू इसने पे क्या क्या कर दिए थे, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, तो वो कितना है, ₹3 एंड ₹2 है, तो टोटल ₹5 हो गया। तो ₹5 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली शेयर फोरफीचर वाला अकाउंट बन जाता है, मतलब वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री अब हमारी क्या बन रही है इसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट 2000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 400, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को कितना जाएगा, 800। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री भी आपको समझ गई होगी। आई होप ये वाला भी सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे, ये कैसे किया है इन्होंने इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका ध्यान रख लेना, बट मैंने जो समझाया उसके हिसाब से आई थिंक कि आपको समझ गया होगा कि ये क्या था। एक बार मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें इन्होंने बैलेंस शीट भी बनाने बोली थी क्या, नहीं थी शायद, ये वाले क्वेश्चन के अंदर, हाँ जो मैंने होमवर्क में दिया है उसके अंदर बैलेंस शीट है। तो ये बैलेंस शीट बनाते वक्त भी ध्यान रखना, अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ जाए तो ये मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे बस पूछ लेना आप। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वाला सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो शेयर फोरफीचर वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ वाला पार्ट है ये पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा सम्स इसके ही सॉल्व करने हैं हमको। ठीक है, तो आई होप ये होमवर्क वाला प्रॉब्लम और साथ में ये अभी के दोनों प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिक्टेट किए वो भी आप साथ में सॉल्व करेंगे, पूरे लिख के आपके नोटबुक के अंदर। ठीक है, आज के लिए हम अभी इतना ही देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का, जो अभी हमने शेयर्स ऊपर फोरफिट किया ना, ये रीइशू भी होते हैं बाद में। तो ये रीइशू कैसे होते हैं, क्या इसके प्रोसीजर है ये, और क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आएगी, ये हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखना है। ठीक है, ये अभी लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। रीइशू के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमको सिर्फ सम्स का रिवीजन करना है, जो जो इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए है वो हमको देखने हैं। ठीक है, ये लास्ट अभी पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इसके बाद मैं 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो वाला कवर करेंगे। कहाँ है ये वाला, ये एक्सरसाइज वाला पार्ट कवर करेंगे। और एक मेरा ऊपर बचा हुआ था, देखो मैंने बोला था कि ये सबसे एंड में मैं लूँगा। ठीक है, तो वो एंड वाला पार्ट भी मैं लास्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा, वो थियरी वाला पार्ट। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सब इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को टाटा बाय बाय।